सबसे पहले हमारी चैनल की तरफ से सभी को जो है वो सावन की आखिरी सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ट्रांसफ़र से जुड़ी जो एक अपडेट मैं लेकर के आई हूँ उसके बारे में। और तो और ये जानेंगे, आज ही एक जो है वो लेटर शेयर किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें ये बताया गया है कौन कौन से ज़िले में कितने स्कूल जो है वहाँ का पीपल टीचर रेशियो जो है वो ज़्यादा है। तो वो सब डिटेल से देखेंगे, वो जानना हमें ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के अगर आपको वापस से एडिट का ऑप्शन दिया जाएगा तो आप उस जगह पर फॉर्म भर सकते हैं। आपके लिए आसानी हो जाएगा, विभाग के लिए भी आसान हो जाएगा कि उन टीचर को उस जगह पर देना जहाँ पे पीपल टीचर रेशियो जो है वो ठीक नहीं है। उसके पहले नमस्ते, मेरा नाम है नेहा भारती, मैं +2 इंग्लिश टीचर हूँ कटिहार ज़िले में। तो एक खबर मैं आज लेकर के आई हूँ। आज के अखबार में जब मैंने ये खबर पढ़ी तो मेरे लिए थोड़ा सा ये शॉकिंग था, क्योंकि इस तरह की खबर की अभी कोई भी जो इंतज़ार नहीं कर रहा था, किसी को उम्मीद नहीं था कि इस तरह की खबर आएगी ट्रांसफ़र से जुड़ी, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग ही नियमावली जो है वो बन के तैयार हो रही है। मैं आपको बताती हूँ, हालांकि पेपर में दिया है, आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन मेरा काम है कि उसको अच्छे तरीके से आप लोग को समझाना। अखबार का लैंग्वेज जो होता है वो दूसरा होता है, तो मैं अपने तरीके से ईजी लैंग्वेज में आप लोग को समझाती हूँ। आज का अखबार में जो है वो दिया हुआ था, नियुक्ति के 5 साल तक स्कूल शिक्षकों का नहीं होगा तबादला। ये देख लीजिए, जैसे कि TRE 1 की जो ज्वाइनिंग है वो आपका नवंबर 2023 में हुई है। इस साल नवंबर में उनका 2 साल हो जाएगा। उसके पहले ही जो नियमावली आई, ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म भराया, बहुत सारे शिक्षकों का जो है वो स्थानांतरण हो सका। पर आज के अखबार में ये खबर आई है कि नियुक्ति की तिथि से आपका 5 साल तक कोई तबादला नहीं होगा, ऐसा क्लियरली दिया है। पर यहाँ पे कुछ और भी देखने वाली बात है कि कुछ शिक्षकों का जो है तबादला हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी शिक्षक का तबादला नहीं होगा 5 साल के पहले, कुछ शिक्षकों का तबादला हो सकता है। उन कैटेगरी में कौन कौन से शिक्षक आएंगे वो मैं आपको बता दूं। उसमें आएंगे जो बीमार हैं या कोई विशेष परिस्थिति वाले जो शिक्षक हैं, वो तबादला ले सकते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, अप्लाई करेंगे तो उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। पर जो डिस्टेंस के आधार पर हैं ये सब, उन टीचर का 5 साल के पहले तबादला नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू दिस न्यूज़। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, नई जो नियमावली आ रही है उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, जब तक ये BPSC से जो भी नियुक्त शिक्षक थे वो सब स्कूल जा ही रहे थे, भले दियारा क्षेत्र में दिया गया था, घर से दूर दराज, तो वो स्कूल जा ही रहे थे और उन्होंने मन बना ही लिया था कि हमारा स्थानांतरण जो है फ़िलहाल अभी के कुछ वर्षों में नहीं होगा। लेकिन जैसे ही पिछले साल स्थानांतरण की खबर आई, ट्रांसफ़र की खबर आई, शिक्षकों के मन में एक उम्मीद जाग गई। उम्मीद जो जग गई तो जिनका ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है वो अभी बेचैन रहते हैं, मैं समझ सकती हूँ। यही होगा फ़ायदा इससे कि नियमावली जब एक बार निकल जाएगी, उसमें लिखा रहेगा कि 5 साल के पहले स्थानांतरण नहीं होगा, तो फिर वो जो शिक्षक हैं वो मन लगा के अपने विद्यालय में जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। उनके मन में ये नहीं रहेगा कि ट्रांसफ़र अब होगा कब होगा, ये नहीं रहेगा। उनके मन में बस एक चीज़ बैठ जाएगी कि ट्रांसफ़र जो है वो 5 साल के बाद होगी। इससे ये फ़ायदा होगा। दूसरा, सभी के लिए एक समान नियम होगा। ऐसा नहीं है, जैसे अभी देख सकते हैं कि किसी का ट्रांसफ़र हो गया, किसी का नहीं हुआ, तो मन में एक लगता है कि उनका ट्रांसफ़र हो गया, मेरा नहीं हुआ, तो ये नहीं होगा। सबके लिए जो नियम है वो एक ही होगा। बस इसमें जो बीमार वाले हैं या विशेष परिस्थिति वाले शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफ़र पहले हो सकता है और 2 बार तबादला के लिए आवेदन कर सकेंगे। जैसे अभी जो दिसंबर में फॉर्म लिया गया, तो उसके बाद शिक्षकों के मन में आता है अब पता नहीं कब फॉर्म आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि 2 बार आवेदन लिए जाएंगे। किस किस महीने में लिए जाएंगे तो वो भी मैं बता दूं आपको। आपका जून में और दिसंबर में जो है वो तबादला के लिए फॉर्म लिए जाएंगे। कहाँ लिए जाएंगे? हार्ड कॉपी लगेगा? जी नहीं, आपको ई शिक्षा कोर्स पर ही अप्लाई करना होगा। जून में और दिसंबर में, साल में ये 2 बार जो है फॉर्म निकलेगा। इससे यही फ़ायदा होगा कि आप जो भी शिक्षक साथी हैं वो मन लगा करके स्कूल में रहेंगे। अब जो इम्पॉर्टेंट बात आती है कि नियमावली जो है वो कब आ रही है शिक्षकों के बीच में, तो मैं आपको बता दूं, नियमावली जो है वो बन के पूरी तरीके से तैयार है। बस उसको लास्ट में हल्का सा प्रारूप दिया जा रहा है, फिर वो जो है वो हमारे बीच जो है वो आ जाएगी। बस कैबिनेट से जो है मंजूरी मिलने की देरी है।
ये इम्पॉर्टेंट खबर है और मैं इम्पॉर्टेंट खबर लेकर के आई हूँ। अभी ही थोड़ा देर पहले जो है डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है सभी डीओ को, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार को, जिसमें ये कहा गया है कि जो भी अभी जो ट्रांसफ़र हुआ है उसमें कहीं कहीं जो टीचर सब चले गए हैं तो स्कूल खाली हो गए, या फिर कहीं पर ज़रूरत से ज़्यादा टीचर पहुंच गए हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल में ही इसमें बताया गया है कि प्राइमरी स्कूल में जो है वो दिया गया है कि कम से कम 3 शिक्षक जो है वो होने चाहिए, और अभी ज़्यादा भी हो गए किसी किसी विद्यालय में। और मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी की बात की गई है कि वहाँ पे विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो सभी डीओ को ये प्रभार दिया गया है कि आप अपने अपने ज़िले में देखिए कि ऐसा कौन कौन स्कूल है जो खाली हो गया है, या फिर ऐसे कौन कौन से प्राइमरी स्कूल है जहाँ 3 से ज़्यादा शिक्षक पहुँच गए हैं, या मिडिल और हायर सेकेंडरी की बात करें तो वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टीचर है कि नहीं, या फिर हैं भी तो कितने टीचर हैं एक सब्जेक्ट के, वो सब उनको देखना है। और तो और यहाँ पे बोला जा रहा है, अतः अनुरोध है कि अपने स्तर पर इसकी समीक्षा की जाए एवं तत्काल अस्थायी प्रतिनियुक्ति के माध्यम से शिक्षक विहीन एक शिक्षकीय एवं द्विशिक्षकीय विद्यालयों में आवश्यक संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, डिप्यूटेशन की बात हो रही है कि जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है या फिर जहाँ पर आपका 2 शिक्षक हैं वहाँ पे आवश्यक संख्या में जो है वो शिक्षक को पहुँचाया जाता है। मतलब कोई भी मेन जो फोकस है वो ये है कि बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, जहाँ टीचर नहीं है वहाँ पे दूसरे स्कूल से टीचर जो है इसमें भेजे जाए। अब यहाँ पे एक और चीज़ शेयर किया गया है इसी लेटर के साथ कि 0 सिंगल और 2 टीचर स्कूल रिपोर्ट, मतलब कि ऐसे विद्यालय जहाँ पे 0 टीचर हैं, ऐसे विद्यालय जहाँ पे 2 टीचर हैं, या ऐसे विद्यालय जहाँ पर सिंगल टीचर हैं, वो सबका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 38 ज़िले का है ये। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। फ़िलहाल मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे मैं कम्युनिटी पोस्ट में मैं डाल दूँगी इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बिहार में जो है वो 38 ज़िले हैं, तो अररिया का नाम पहले है। 0 टीचर स्कूल अररिया में मतलब एक भी नहीं है, मतलब अररिया में ऐसा एक भी स्कूल नहीं है जहाँ पे एक भी शिक्षक नहीं है, मतलब हर जगह शिक्षक हैं। सिंगल टीचर एक स्कूल में, मतलब एक टीचर एक स्कूल में, ऐसे 9 स्कूल हैं अररिया में जहाँ पर एक ही टीचर हैं। 2 टीचर वाले स्कूल हैं अररिया में 98, और ऐसे स्कूल जहाँ पे PTR मतलब होता है पीपल टीचर रेशियो, वो 40 से ज़्यादा है, तो वो आपका 728 है अररिया में। ये देख लीजिए, मैं कुछ सारे डिस्ट्रिक्ट का तो पॉसिबल नहीं है आप लोग को मैं बताऊं, मैं कुछ कर लेती हूँ। जैसे अपने कटिहार ज़िले में, कटिहार से हूँ तो मैं कटिहार ज़िले का लेती हूँ। यहाँ पे 0 स्कूल टीचर एक भी नहीं है आपका, 1 टीचर वाले स्कूल भी नहीं है, 2 टीचर वाले स्कूल आपका 21 है, और पीपल टीचर रेशियो जो है, मतलब ऐसे स्कूल जहाँ पे पीपल टीचर रेशियो 40 से ज़्यादा है, वो आपका 670 है, 670 है। तो यहाँ पे टोटल फिर कैलकुलेट करके भी दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, कैलकुलेट करके भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए टोटल जहाँ पे स्कूल PTR पीपल टीचर रेशियो 40 से ज़्यादा है, वो आपका पूरे बिहार में है 14,213। ये 2 टीचर वाले स्कूल पूरे बिहार में है 2,977, और 1 टीचर वाले स्कूल जो पूरे बिहार में है 354, और 0 टीचर स्कूल जो है, यानी कि जो स्कूल में एक भी टीचर नहीं है वहाँ, वो पूरे बिहार में 29 है। तो ये मैंने पूरा जो है आपको लिस्ट बता दिया है, ये गवर्नमेंट की तरफ से आई है। फॉर्मेट देना है, हो सकता है इसके बाद ट्रांसफ़र रिलेटेड कुछ खबर भी आ जाए। फिलहाल अखबार में जो आज दिया था उससे थोड़ी सी तो अटपटा लगा सुन करके, पढ़ के, कि 5 साल के बाद ही ट्रांसफ़र हो सकेगा। अब नियमावली जो बन रही है, फ़िलहाल अभी जो प्रक्रियाधीन है, इसमें क्या अपडेट आता है वो आएगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। नमस्ते।